वेलकम है आप सभी का इस महामैराथन क्लास में। आज हम लोगों का ये 26वें नंबर का वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 25 नंबर तक के वीडियो को कवर किया हुआ और काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी किया है। आपको पता है कि टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको करंट अफेयर के भी बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को कराता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के प्रबल चांसेस उनके भी हैं, ठीक है। तो आज फिर देर ना करते हुए अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग का सीरीज़ नंबर 26 नंबर सेट है, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यूसली लगा रहे होंगे, इस सेट को देख रहे होंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग शेयर ज़रूर करिए, ताकि मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊं। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ए सैमुअल कोहेन ने, बी नरिंदर कपानी, सी पर्सी एल स्पेंसर, डी टी.एच. माइमा। इस क्वेश्चन का पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो जितने लोगों ने इस पहले नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन, ठीक है, नरिंदर कपानी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। याद रखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है एक लचीले पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है, और जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। पहला चीज़ तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ठीक है। और इसे किसने आविष्कार किया था? जो भारत में जन्मे थे अमेरिकी भौतिकविद नरिंदर सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ठीक है, ए अपवर्तनांक और प्रक्षेपण के, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन के, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर, एक्चुअल में इसका आंसर तो स्टार बन के आया है, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है। रीज़न सुनिएगा क्यों इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है जो इसका आंसर दे सके, ठीक है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो अपवर्तित और परावर्तित दोनों ऑप्शन में होना चाहिए, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो इस कंडीशन में से स्टार बनाया गया, और जब ऑप्शन होता अपवर्तित तथा परावर्तित तो ये क्वेश्चन सही होता, ठीक है। लेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए न्यूटन का तृतीय नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है न्यूटन का तृतीय नियम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वही थर्ड लॉ है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी द्रव्यमान, सी ए और बी दोनों, डी उत्प्लावकता। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन रखा है सी ए और बी दोनों, वे सारे लोग एकदम से, ठीक है। किसी पिंड का वजन जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण तथा द्रव्यमान दोनों से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण है? ए गुरुत्वीय बल, बी अभिकेंद्र बल, सी अपकेंद्र बल, डी घर्षण बल। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
करिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी अपकेंद्र बल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। स्किमिंग वह प्रक्रिया है जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है तथा इस प्रक्रिया को ही अपकेंद्र बल, ठीक है, मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? अपकेंद्र बल। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ए संकलन, बी संयोजन, सी आसंजन, डी श्रृंखला बंधन। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी संयोजन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। संयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तार को दूसरे तार से जोड़ा जाता है, ठीक है। आप जब इसका देखेंगे R1 फिर R2 R3 ऐसे कुछ करके बनता है, उसका समानांतर क्रम बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे संयोजन का प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, के द्वारा पता लगाया जाता है ए प्रतिरोध, बी ऊर्जा, सी धारा, डी ताप। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी धारा, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है, ठीक है। इसके द्वारा विद्युत धारा का पता लगाना एवं उसका मापन किया जाता है, ठीक है। चलिए लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑर्गन, डी ऑक्सीजन। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी ऑर्गन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है कि बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैस आर्गन कितने % भरी रहती है? 93%, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है? ऑर्गन है। साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन का भी यूज हुआ है जो 7% केवल है, ठीक है। नाइट्रोजन का भी यूज हुआ है। तो मेन क्या है? ऑर्गन। बढ़ेंगे आगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ए क्रोमियम और कार्बन, बी क्रोमियम और कार्बन और आयरन, सी क्रोमियम और आयरन, डी कार्बन और आयरन। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी, ठीक है, क्रोमियम और आयरन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, निकेल और आयरन, ठीक है, का मिश्र धातु है। फिलहाल इसमें निकेल ऑप्शन नहीं है, अगर निकेल होता तो उसके साथ सब सही होता, ठीक है। क्या क्या होता है? क्रोमियम, निकेल और आयरन। आइए 10 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन से गैस का मिश्रण का उपयोग करता है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑर्गन, डी हीलियम। दीजिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, नाइट्रोजन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी रेजिन, डी सिट्रेट। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया ए रेनिन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? रेनिन।
चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी हाइड्रोजन। दीजिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी क्लोरीन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन ये रंगहीन है, ठीक है। मतलब बाकी जो 3 ऑप्शन है वो रंगहीन है, लेकिन जो रंगीन है वो है क्लोरीन, ठीक है, जो कि हल्के हरे पीले रंग का होता है, ठीक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी सीसा, सी कार्बन, डी अभ्रक। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है ए ग्रेफाइट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है सीसा पेंसिलों में शीशे का जो प्रतिशत होता है वो होता है 0%, ठीक है। जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तब सीसा पेंसिल बन जाता है, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14 नंबर क्वेश्चन। पुराने तैल चित्र जिसकी संरचना के कारण होते हैं? ए Na2S, बी CuS, सी PbS, डी CaS। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया सी PbS, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। Pb मतलब होता है लेड, मतलब सीसा, और S मतलब होगा सल्फाइड। आइए सुनते हैं लाइनें। पुराने तैल चित्र लेड सल्फाइड के कारण काले पड़ जाते हैं तथा इन रंगों को फिर से उभारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन पराऑक्साइड मतलब कि H2O2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसको उभारने के लिए हाइड्रोजन पराऑक्साइड का काम होता है। बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? ए सोडियम, बी स्टेंट्रियम, सी कैल्शियम, डी बेरियम। दीजिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन, ठीक है, डी मतलब कि बेरियम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है वो बेरियम के क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। और भी बहुत सारे हैं तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। ओजोन में होती है ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और कार्बन, डी ऑक्सीजन और कार्बन। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, केवल ऑक्सीजन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3, ठीक है। यह शुष्क ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन द्वारा बनता है। यह एक प्रतिचुंबकीय गैस है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय गैस, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जीवाणुनाशक के रूप में, कृत्रिम रेशे के रूप में, कपूर बनाने में और भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ओजोन होता है क्या होता है? केवल ऑक्सीजन। 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ए बेरी, बी रतौंधी, सी रिकेट्स, डी पेलाग्र। करिएगा इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, रतौंधी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ेंगे अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? ए इमली, बी दूध, सी सेब, डी नींबू। दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी नींबू, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन का लगभग कितना समय होता है। ठीक है, ए 100-200 दिन, बी 100-120, सी 160-180, डी 150-200। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, 100 से 120 दिन, वे सारे लोग एकदम सही है। ठीक है, या शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं लाल रुधिर कर्णिकाएँ। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों चैम्बर्स की संख्या है ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया 4, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 चैम्बर। आइए लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। ए कार्टिसोन, बी सीरोटोनिन, सी एड्रेनलिन, डी एस्ट्रोजन। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया सी एड्रेनलिन, ठीक है, जिसे एड्रिनल बोलते हैं, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, अधिविक्र ग्रंथि जिसे एड्रिनल बोला जाता है, एड्रिनलिन और नार एड्रेनलिन, ठीक है, नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित भी करते हैं और इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ए हृदय, बी फेफड़ा, सी मस्तिष्क, डी मांसपेशियां। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, मस्तिष्क, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफी, ठीक है, सेफलोग्राफी, ठीक, इसका पूरा नाम है और मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, जापान में पाया गया यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ए पीसीबी, बी कैडमियम, सी अम्ल वर्षा, डी पीएएन। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया ए पीसीबी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, यूशो रोग सर्वप्रथम जापान में 1968 में देखा गया। ठीक है, पीसीबी का पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, के कारण होता है। यह जो है राइस ब्राउन तेल, ठीक है, के उपयोग से जापान के उत्तरी क्यूशू द्वीप पे, ठीक है, क्यूशू द्वीप पे ये फैला था। इसी राइस ब्राउन तेल के पीसीबी से दूषित होने के कारण यह रोग सब तक फैल गया था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रों में होते हैं ए डीएनए और लिपिड, बी आरएनए और एमिनो एसिड, सी डीएनए और प्रोटीन, डी आरएनए और शुगर। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है सी, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। चेचक होने का कारण है ए रूबीओला वायरस, बी वेरिसोला वायरस, सी वेरिसेला, डी मिक्सो वायरस। दीजिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, वो वेरिओला, ठीक है, वेरिओला वायरस,
ठीक है। चेचक एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इसके टीके वैक्सीनेशन जो होता है इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। और चेचक वेरिओला नामक विषाणु से होता है। आइए बढ़ते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी उत्तर प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए अब बढ़ेंगे अपने 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने, ठीक है, ऑप्शन लगाया है बी, ठीक है, महात्मा गांधी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी ब्रिटेन। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया ब्रिटेन, वे सारे लोग एकदम सही है। आइए लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? ए 1947 ईस्वी में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1961 में। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया डी 1961, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ेंगे करंट अफेयर की तरफ, ठीक है। पंचायती राज, ठीक है, यह 30 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 8, बी भाग 9, सी भाग 12, डी भाग 22। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक, तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी ऑप्शन भाग 9, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं अब अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? ए 720, बी 625, सी 674, डी 900। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने, ठीक है, आंसर रखा हुआ है सी ऑप्शन यानी कि 674, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? ठीक है, ए मीराबाई चानू, बी पूनम यादव, सी संजीता चानू, डी राखी हल्दर। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 32 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, संजीता चानू, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ए 4000 करोड़, बी 3000, सी 2000, डी 1000। दीजिएगा इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
तो इस 33 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, 4000 करोड़ रुपए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कराई है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चाइना, डी पाकिस्तान। इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया बांग्लादेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो पहल है उस पहल का नाम क्या था? सहयोद्धा, ठीक है, सहयोद्धा नामक पहल, ठीक है। आइए लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया मुंबई, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 60वां सबसे महंगा शहर है ये, ठीक है, और एशिया में 19वें नंबर का है। और अगर भारतीय सर्वे के अनुसार देखिए तो सबसे कम कोलकाता है, ठीक है, महंगा शहर। फिलहाल यहाँ पे क्या है, सबसे महंगा कौन सा है? मुंबई है। ए ऑप्शन हम लोगों ने करेक्ट कर लिया है भारत का, ठीक है। सबसे कम महंगा जब हम लोग देखेंगे तो कोलकाता है, वो ज़रूर याद रखिए, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? ए नेपाल, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया चाइना, चीन, वे सारे लोग एकदम सही है, ठीक है। सबमर्सिबल जो है ये चाइना का, ये तो देखिए इसमें जो शब्द का यूज हुआ है हायुद 1, ठीक है, हायुद 1 ने प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में गोता लगाया। और जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा क्षेत्र है वो मरियाना ट्रेंच है, ठीक है, सबसे गहरा क्षेत्र चाइना का, ठीक। तो चाइना ने ये कीर्तिमान बनाया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो दीजिएगा इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी मध्य प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीयों को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ए मोहित अग्रवाल, बी रंजीत कुमार, सी राहुल सचदेवा, डी अनमोल कुमार। इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 38 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया, ठीक है, रंजीत कुमार, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। ये भारतीय एयरोस्पेस उद्यमी हैं, ठीक है, रंजीत कुमार को ये सम्मान दिया गया है। आइए लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? ए हल्द्वानी, बी चमोली, सी टिहरी गढ़वाल, डी रुद्रप्रयाग। इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया ए, ठीक है, हल्द्वानी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खुल रहा है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? ए 500 साल, बी 800 साल, सी 900 साल, डी 100 साल। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया, ठीक है, 500 साल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है? ए विशन सिंह बेदी, बी वसंत राय जी, सी भागवत चंद्रशेखर, डी गुडप्पा विश्वनाथ। इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इनका आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, दीजिएगा वैसे आंसर। तो इस 41 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है बी वसंत राय जी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बहुत ही पुराने टाइम के ये खिलाड़ी हैं और बहुत ही लो, मतलब कि एक लेवल से मेंटेन करके सारा कुछ खेला हुआ है। इनका जब डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 68 रन इनके हाईएस्ट स्कोर है। हाँ, ये तो कैसे सुनेंगे हम लोग इनका नाम। 42 नंबर क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है या किया गया था? ठीक है, पुराना क्वेश्चन है तो आप बोलेंगे किया गया था, ठीक। ए अम्फान, बी कैटरीना, सी ओखी, डी निसर्ग। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया डी निसर्ग, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया इन्होंने, ठीक है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? ए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, बी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सी कांडला, डी पारादीप। तो इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 43 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ ए ऑप्शन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती पर ये नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नाम बदलो, अच्छी बात है। 44 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ए राहुल त्यागी, बी रवीश कुमार, सी विनय कुमार, डी नवदीप सूरी। तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी रवीश कुमार, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये रिपोर्टर वाले नहीं, ये दूसरे हैं जिन्होंने अच्छी एजुकेशन भी की हुई है और IAS, IPS, IFS एग्ज़ाम निकाला हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी कर्नाटक। इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक बात ध्यान रखिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, इसमें एकदम सब मिक्स्ड इंक्लूड किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन, ठीक है, पंजाब, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? ए अनवर सागर, बी राहुल सचदेवा, सी प्रकाश माली, डी संतोष आनंद। करिएगा इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 46 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया ए अनवर सागर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में
किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ठीक है, ए रूस, बी तुर्की, सी चीन, डी वियतनाम। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ डी वियतनाम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। माई सोन मंदिर परिसर है, ठीक है, उसी परिसर में ये चीज़ मिला है पुरातात्विक सर्वेक्षण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बनी है? ठीक है, ए नाओमी ओसाका जापान से, बी सेरेना विलियम्स अमेरिका, सी मारिया शारापोवा रूस से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा, दीजिएगा इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, नाओमी ओसाका जापान से, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इथियोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? ठीक है, ए नील नदी, बी आवास नदी, सी लुंगा नदी, ठीक है, डी मानिया नदी। करिएगा इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आंसर तो क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों को, फिलहाल करिएगा आंसर। तो इस 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया नील नदी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आइए लेते हैं आखिरी नंबर 50 नंबर क्वेश्चन का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, ठीक है, ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? ठीक है, ए नेपाल, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 50 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया डी अमेरिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं। चलिए मिलते हैं आप कल, ठीक है, कल तो फिलहाल आपकी छुट्टी रहेगी, संडे है, मंडे को मिलेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और मंडे तक अपने दोस्तों तक, कई लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी आ सकें। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा रहेगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सारे लोग टाइम से आ जाया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। बीच बीच में मैं कमेंट देता रहता हूँ, उस कमेंट बॉक्स में आप देखा कीजिए, वहाँ बोला जाता है शेयर करिए, तो प्लीज़ उसको करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।